नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। अभी का समय जो है बेहद अलग चल रहा है, जिसमें एक दूसरे का क्रेडिट खाने के लिए मारामारी चल रही है। और खासकर बिहार में अगर देखें तो बिहार में जब से एनडीए से हट करके नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई है, उस समय से एक बात तो ये जरूर दिख रहा है कि नौकरी देने वाले वादे को लेकर के आरजेडी जो है वह सजग दिख रही है और आरजेडी इस पूरे प्रकरण पर कार्य भी कर रही है। और इसी का फलस्वरूप है कि आज 4325 राजस्व कर्मियों को जो है नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। और इधर नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और इधर क्रेडिट के लिए मारामारी चलने लगी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्रेडिट के लिए मारामारी क्यों कह रहे हैं, तो चलिए देखिए, सोशल मीडिया जो है वह बहुत कुछ बताता है। और अभी बिहार के जितने राजनीतिज्ञ हैं उनका सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा आक्रामक होते जा रहा है। दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया के वार में जो है तलखी बढ़ते जा रही है। और ऐसे में अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी खुल करके सामने आए हैं और उस सामने आने के साथ ही उन्होंने इस बार नौकरियों पर ही धावा बोल दिया है और नौकरियों को हाईजैक करने की भरपूर कोशिश की है। क्या कुछ लिखा है संजय जायसवाल जी ने, चलिए आपको बताते हैं। संजय जायसवाल जी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है, ट्विटर पर लिखा है कि पिछले 4 महीने से नीतीश जी ने 1,15,000 शिक्षकों की नौकरी और लगभग 1 लाख दूसरे विभागों की नौकरियों को जो एनडीए के शासनकाल में तय किया गया था उसे रोके रखा था। आपके मन में पाप था, इसलिए आप रोज नौकरियों को निकालने के लिए हमसे आजकल का नाटक कर रहे थे। इसके साथ ही आगे भी लिखा है संजय जायसवाल जी ने, आगे लिखा है उन्होंने, अब तो आप प्रधानमंत्री के दिव्य स्वप्न वाली सरकार में हैं। कम से कम इन 2.5 लाख नौकरियों को तो एनडीए के समय आपके साथ मिलकर जो तय हुआ था उसे अब तो कर दें। आप अच्छे से जानते हैं कि आपके उस्ताद तेजस्वी जी का 10 लाख नौकरी का वादा बिल्कुल झूठा है, लेकिन एनडीए में हम सोच समझकर बात करते थे। इसके आगे उन्होंने लिखा है, इसलिए एनडीए के समय जो नौकरियां तय हुई थी उसको पूरा कर दें। प्रधानमंत्री बनने के दिव्य स्वप्न में बिहार के उन युवकों का भविष्य, उनके नौकरियों के लिए सब कुछ तय हो गया था, अंधकार में ना डालें। अब देखिए, संजय जायसवाल जी ने यह बात लिखी है अपने ट्विटर अकाउंट पर। इस बात को पढ़ने से, समझने से, सुनने से ही स्पष्ट हो जाता है कि संजय जायसवाल जी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो नौकरियों का ये पिटारा खोल रहे हैं, तो तेजस्वी यादव जी के साथ मिल करके वह एनडीए के शासनकाल में ही नौकरी तय हो गया था। लेकिन नीतीश कुमार जी के मन में कहीं ना कहीं छल प्रपंच का भाव था, इसलिए वे नौकरियों को लगातार टालते जा रहे थे। शिक्षक नियुक्ति का मामला हो या फिर अन्य विभागों के नौकरियों का मामला हो। तो अब जब वे तेजस्वी यादव जी के साथ आ गए हैं, तब जो एनडीए के शासनकाल में जो नौकरियां तय हुई थी उस नौकरियों का ही पिटारा खोल रहे हैं। यानी कि संजय जायसवाल जी का कहना है कि ये एनडीए के समय में तय हुई नौकरियां ही थी जिस पर नीतीश कुमार जी अब खोल रहे हैं और तेजस्वी यादव जी क्रेडिट ले रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव जी के बारे में उन्होंने कहा है कि वे नीतीश कुमार जी के उस्ताद हैं और नीतीश कुमार जी जो प्रधानमंत्री का दिव्य स्वप्न पाले हुए हैं, कम से कम बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ नहीं खेले और 2 लाख जो नौकरियां हैं उन्हें जो है तत्काल प्रभाव से राजी कर रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार जी तो नौकरी दे रहे हैं, नौकरी राजी करने का सिलसिला, जारी करने का सिलसिला जो है, नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन इस बीच में बीजेपी ने अपना दावा ठोक दिया है कि ये वही नौकरियां हैं जो उनके सरकार में रहते हुए नीतीश कुमार जी ने इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की थी। नीतीश कुमार जी के साथ बैठ करके चर्चा हुई थी और नीतीश कुमार जी जानबूझ करके नौकरियों की नियुक्ति का जो पत्र बांटने का तिथि था उसे बार बार बदल रहे थे, टाल रहे थे। और इसका वजह अब वे बता रहे हैं कि उन्हें, उनके मन में पाप था, छल प्रपंच था, वे सरकार बदलना चाहते थे। अब देखिए क्या कुछ सच्चाई है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी यानी कि पूरे महागठबंधन की ओर से जो अभी नौकरियां देने का जो सिलसिला शुरू हुआ है उस पर अब बीजेपी ने हाईजैक करने की भरपूर कोशिश की है। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, क्या कुछ जवाब आता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आपको कैसा लगता है हमारा शो, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन लगातार खुले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।